स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज आपके समक्ष मैं हिंदी व्याकरण का पहला ही टॉपिक वर्ण व्यवस्था, जो कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं फरवरी में, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा उसमें लगा हुआ है। पहला ही टॉपिक है उसमें ये। तो आइए इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट को करते हैं। यहाँ आपके यूपी, टीजीटी, पीएचटी, बिहार के 6 to 8 जो फिर से पेपर होने वाले हैं मार्च में, लगभग तीसरा एग्ज़ाम प्रस्तावित हो सकता है, सूचना यही आ रही है। और हो सकता है 15 फरवरी के बाद से विज्ञापन जारी हो जाए। तो इन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व करिए, इससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले ही प्रश्न को। तो इस प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न आपका है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्ण के संकलन को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो यहाँ आपका घ उत्तर सही है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपने पढ़ा ही होगा, परिभाषा इसकी यही है। दूसरा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आप देखेंगे वर्ण ही है। भाषा की यहाँ पूछ रहा है तो हम वर्ण को ही रखेंगे। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? तीसरा प्रश्न है आपका ये। तो यह किस वर्ग के व्यंजन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार हर पेपर में लगभग पूछे जाते हैं। प्रश्नोत्तरी में महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही रखा गया है। तो इसका सही उत्तर है आपका तीसरे का ख, अंतस्थ ध्वनियाँ हैं ये, य, र, ल, व। अब अगला प्रश्न है चौथा, तालव्य व्यंजन है। कौन से तालव्य व्यंजन है यहाँ बताने हैं। तो अगर आपको सभी व्यंजन याद हों कि कौन से किस व्यंजन है, तो यहाँ पर देखेंगे चौथा का पहला ही उत्तर सही है। च, छ, ज और झ तालु से टच होते हैं ये, तो यहाँ पर का उत्तर सही हो जाएगा। अगला है पांचवा प्रश्न है आपको, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को कहते हैं। स्वतंत्र रूप से पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो उस अक्षर को क्या कहते हैं? तो उस अक्षर को स्वर ही कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर स्वतंत्र लिख दिया तो आप थोड़ा सा इसमें सोचने लगेंगे कि ऐसा प्रश्न है तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। अधिकतर लोग व्यंजन लगा सकते हैं, लेकिन स्वर क्या है? एकदम ये स्वतंत्र व्यंजन है। आगे स्वतंत्र अक्षर है स्वर आपका। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे छठवां, क, ख, ग और फ में से कौन सा वर्ण उर्दू से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और छठवां का सही उत्तर है आपका फ। यहाँ पर नुक्ता लगा हुआ है, तो ये क्या कहाँ से लिया गया है? उर्दू से लिया गया है। अगला प्रश्न है सातवां, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर मूल स्वर लगभग 4 ही प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, आठवां प्रश्न देखते हैं, ए और औ हैं, क्या है ये? तो आठवां का सही उत्तर है अर्धविवृत। ये खा उत्तर आपका सही है। अर्धविवृत किसे कहते हैं? अगर इसकी परिभाषा पूछी जाए तो इसका बहुत सरल सा परिभाषा है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से ज़्यादा खुलता है। ठीक, और इसके अंतर्गत ए और औ तो यहाँ दिया ही है, इसके अलावा अ है और ए भी। ठीक, अ है और आगे बढ़ते हैं हम, इसमें देखते हैं एक आगत शब्द, वो भी जो आ होता है जिसमें आगत लगा रहता है चिन्ह, वो भी आपका इसी में आता है। आगे अगर आप देखेंगे अर्धसंवृत की परिभाषा पूछता है कि अर्धसंवृत स्वर किसे कहते हैं? तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से कम खुलता है, जैसे ए और औ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, 9वां प्रश्न हमारा, वर्ण के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक, यहाँ कोड लैंग्वेज से आपने याद भी किया होगा, पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या कहलाते हैं? तो 9वें का सही उत्तर है आपका अल्प प्राण। ठीक, और अगला महाप्राण के लिए आप 24 यूज कर सकते हैं। ये ट्रिक है, इसे ज़रूर लिख लीजिए आप। आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्नों की संख्या को आगे बढ़ाते हुए 10वां प्रश्न देखते हैं, अनुनासिक है। अनुनासिक क्या है?
तो 10वें का सही उत्तर है ये पंचमाक्षर क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। ठीक, अंगा, अड़ा, इया, इस प्रकार से जितने पंचमाक्षर होते हैं सब क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। 11वां प्रश्न काफ़ी बढ़िया है। क, ग और ज, फ ध्वनियाँ हैं। ये क्या हैं? जिन ध्वनियों के नीचे नुक्ता चिन्ह लगे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उर्दू ही शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये फारसी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चारों ध्वनियाँ फारसी हैं। अगला प्रश्न है 12वां। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर बताना है। ठीक, अर्थ के आधार पे होते हैं, रचना के आधार पे भी होते हैं, हर आधार पे होते हैं। इसको अब अच्छे से ज़रूर याद कर लें। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 12वां का आपका क उत्तर सही है। कुल 6 भेद होते हैं। उच्चारण के स्थान के आधार पर तो 6 होते हैं, लेकिन अन्य को भी अगर आप सुनना चाहेंगे तो उच्चारण में लगने वाले समय, मात्रा और कालमान के आधार पर 2 भाग होते हैं, 2 भेद होते हैं इसके। ठीक है, और रचना, संरचना, बनावट और निर्माण, व्युत्पत्ति के आधार पर, इन सभी के आधार पर भी 2 होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। और अगर जीवा में प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर देखा जाए तो कुल 3 होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक, तो इस प्रकार से ये है। और ओष्ठ या मुखाकृति के आधार पर देखा जाए तो 2 ही भेद होते हैं, वर्तुल जो गोलाकार होता है, या अवृत्त मुखी या अवृत्ताकार। और मुख के खुलने के आधार पर देखा जाए तो लगभग कुल 4 होते हैं। अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था उससे संबंधित कि संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, ये मुख के खुलने के आधार पर होते हैं। तो इस प्रकार से कुल 6 आधार बनाया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है उच्चारण स्थान के आधार पर, तो कुल 6 होते हैं। जैसे कंठ स्वर, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, ओष्ठ स्वर, कंठ तालव्य स्वर, कंठोस्थ स्वर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर का विश्लेषण बहुत ही आवश्यक है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 13वां प्रश्न है, और 13वां का सही उत्तर है आपका कुल 52। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूर्णतः यही सभी सर्वमान्य है, सर्वमान 52 ही है वर्णों की संख्या। 14वां प्रश्न है आपका, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद हैं। ठीक, प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद पूछा गया है। तो 14वें का सही उत्तर है आपका 4 इसका सही उत्तर है। 15वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो सही उत्तर है आपका अंग और आहा। ठीक, ये क्या है? अयोगवाह है। आगे बढ़ते हैं। री है, री को पूछा जा रहा है। री पे भी हम थोड़ा बातचीत भी करेंगे। री है, री क्या है? आपका 16वां का सही उत्तर है, यह मूर्धन्य है। उत्तराखंड के टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया था कि री को ऊ के बाद क्यों रखा गया था, ये प्रश्न आया था। और ये प्रश्न का उत्तर जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आ और ई ऊ सजाती स्वर हैं। ये छओं क्या है? सजाती है, और यह वी जाती है। तो इनके बाद ही इसको रखा गया है। ठीक, तो इसके बाद री को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों की संख्या को आगे बढ़ाते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। च वर्ण का उच्चारण स्थान है, क्या है इसका उच्चारण स्थान? तो 17वां का सही है तालु। अगला प्रश्न है, य वर्ण है, या कौन सा वर्ण है? तो 18वां का सही उत्तर है आपका अल्प प्राण। 19 नंबर का प्रश्न है, पंचम अक्षर नहीं है। बेहतरीन प्रश्न। तो यहाँ पर बहुत ही सरल प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ड। ये क्या है? पंचम अक्षर नहीं है। प्रश्नों की संख्या को आगे बढ़ाते हुए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। घ का उच्चारण स्थान क्या है पूछा जा रहा है। 20 नंबर का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका घ का उच्चारण स्थान कंठ है। 21 नंबर का प्रश्न है, कौन सी ध्वनि सघोष वर्ण में नहीं है? 21 का सही उत्तर है आपका घ। श वर्ण क्या है? ये सघोष वर्णों में नहीं है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, सघोष, अल्प प्राण, तालव्य ध्वनि है। 3 चीज पूछा है।
ठीक। घोष सघोष आपको याद होने चाहिए, अल्प प्राण महाप्राण भी याद होने चाहिए। तुरंत आप लिख लिया करिए, तुरंत आप क से लेके जहाँ तक पूछे वहाँ तक लिख के उसको तुरंत आप उसको डिवाइड कर देंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और प्रश्न के उत्तर में कभी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सघोष अल्प प्राण और तालव्य ध्वनि है, तो 22वें का आपका सही उत्तर है घ। ज क्या है, सघोष भी है, अल्प प्राण भी है और तालव्य ध्वनि भी है। अभी हमने पढ़ा है अल्प प्राण 135 है, तो च छ और ज ये तीसरे नंबर पे आता है, तो ये अल्प प्राण हो गया। बोलने में ये तालव्य से उच्चारित हो रहा है, स्पर्श तालव्य का हो रहा है और सघोष ध्वनि है। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यूजीसी नेट में यह प्रश्न आ भी चुका है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है, पूछा जा रहा है। तो 23वां प्रश्न का उत्तर है ये ध्वनियाँ अयोगवाह कहलाती हैं, तो ग उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है, ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया है। तो 24 का सही उत्तर है आपका अर्ध स्वर है आपका य। आगे हम बढ़ते हैं 25वां। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, च छ ज झ इया। तो ठीक है, सभी का उच्चारण स्थान क्या है आपका, तो यहाँ पर ग उत्तर सही जाएगा तालव्य। 26 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। इसके पहले प्रश्न देखिए 3 चीजें पूछा था, यहाँ पर 2 चीजें पूछ रहा है। अघोष अल्प प्राण ध्वनि है, तो 26 का सही उत्तर है क और त। ठीक, पहले नंबर पे है क और त। 27 नंबर का प्रश्न है अघोष वर्ण कौन सा है। 27 का सही उत्तर है आपका घ। स क्या है, अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है 28 नंबर का हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं पूछा जा रहा है। विशेष ध्यान देना है, स्वर को पूछा गया है। ठीक, तो इसका सही उत्तर है आपका ई और बड़ी ई, ये दोनों क्या है, संयुक्त स्वर हैं। आगे हम बढ़ते हैं 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं कंठ्योस्थ है, कंठ और ओष्ठ द्वारा बोले जाने वाले स्वर कौन कौन से हैं, यहाँ पूछा जा रहा है। 29 का सही उत्तर है आपका औ क्या है, कंठोष्ठ स्वर है। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं कंठ तालव्य है। 30 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस में लगे हुए जो पहला ही टॉपिक है वर्णमाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग प्रश्न आने के चांसेस यहाँ से पूरे हैं। आगे भी प्रैक्टिस सेट को जारी रखेंगे। 30 नंबर का आपका सही उत्तर है क। ए क्या है, कंठ तालव्य है। 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं विवृत स्वर हैं, तो 31 का सही उत्तर है आपका आ क्या है, विवृत स्वर है, तो इस प्रकार से क उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर का अघोष अल्प प्राण कंठ वर्ण हैं, कौन से वर्ण क्या हैं, अघोष और अल्प प्राण कंठ वर्ण हैं, तो 32 का सही उत्तर है ग। ग उत्तर सही है, तो इसमें क क्या है, अघोष। ठीक, पहले नंबर पे है अघोष, तो अल्प प्राण ये हो गया, कंठ वर्ण है, तो कंठ वर्ण भी है क ख ग घ पूरा। 33 नंबर का प्रश्न है जिन वर्णों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न और अच्छा प्रश्न है। तो जिन वर्णों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं, अकारांत। ठीक, अकारांत उकारांत इकारांत आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो जिन वर्णों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं, का उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है काकल वर्ण है। 34 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। काकल वर्ण कौन से हैं, 34 का सही उत्तर है ह क्या है, काकल वर्ण है, तो का उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर का स्पर्श संघर्षी वर्ण है, कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो 35 का सही उत्तर है ल। ल क्या है, स्पर्श संघर्षी है, तो का उत्तर आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर का सही उत्तर यहाँ पर आप देखेंगे
ख है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। ज वर्ण क्या है? स्पर्श संघर्षी वर्ण है। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हिंदी में स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को कहते हैं। ठीक, स्वर की सहायता से कौन से वर्ण बोले जाते हैं यहाँ पर बताना है। तो जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो ख उत्तर सही है, 36 का ख। आगे बढ़ते हैं, जिन शब्दों के अंत में उ आता है उन्हें क्या कहते हैं। इसके पहले अकारांत था, तो जिन वर्णों के अंत में उ आएगा तो जाहिर सी बात है उसे उकारांत कहेंगे। तो ग उत्तर सही है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं। ठीक, तो 38 नंबर का आपका सही उत्तर है, पांचों वर्णों में आने वाले वर्ण क्या होते हैं? स्पर्श वर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पेपर में आता भी है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल आपका देखेंगे यहाँ पर सही उत्तर है 11 होते हैं स्वर, कुल 11 स्वर होते हैं। यहाँ पर अंग और आहा को निकाल के 11 बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं। स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन सा है? ठीक, 40 नंबर का प्रश्न है। तो स्पर्श संघर्षी वर्ण है ज। ठीक, ग उत्तर सही है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, जिह्वा मूली व्यंजन है। जिह्वा मूली व्यंजन है, कौन से व्यंजन जिह्वा मूली हैं? 41 का सही उत्तर है सभी। सभी क्या हैं? क ख ग, जिह्वा मूली व्यंजन है। अगला प्रश्न है 42 नंबर का, उच्छिप्त वर्ण है। ठीक, उच्छिप्त वर्ण पूछा जा रहा है। 42 का सही उत्तर है अंगा। अंगा क्या है? उच्छिप्त वर्ण है। कैसे कहा जा रहा है यहाँ पर अंगा को उच्छिप्त वर्ण, ये जरूर जानना चाहेंगे आप। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे। जो स्वर, ठीक, जो स्वर या व्यंजन, जो व्यंजन का उच्चारण करते समय जीभ ऊपर से झटके के साथ नीचे आती है तो इन्हें उच्छिप्त कहते हैं, जिसमें ड़ और ड़ का प्रयोग इन्हीं रूपों में होता है। ये इनको द्विगुण कहते हैं। ठीक, द्विगुण या ताड़नजात या विकसित व्यंजन कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा विशेष। इसकी परिभाषा को अच्छे से समझेंगे आप तो आराम से आंसर मिल जाएगा। और जो नुक्ता रहित शब्द होते हैं उनको भी कहा जाता है, और जिनके अंत में नुक्ता सहित होते हैं, जो शब्द के अंत में या बाद में आते हैं, जैसे कड़क हो गया, सड़क हो गया, तो इनमें क्या है? ये उच्छिप्त व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि स्पर्श व्यंजन नहीं है? 43 नंबर का प्रश्न है। तो 43 का सही उत्तर है आपका ग। यह क्या है? स्पर्श व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सत्य है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। सभी स्वर सघोष होते हैं। सब वर्णों के समूह शब्द कहलाते हैं। वर्णों के समूह जो होते हैं शब्द कहलाते हैं। अल्प प्राण केवल व्यंजन होते हैं। ऊष्म ध्वनियाँ केवल सघोष होती हैं। तो इसमें बताना है सत्य कौन सा है। एक सत्य है, बाकी सभी असत्य हैं। तो सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और सभी स्वर अल्प प्राण भी होते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ये यूपी टीजीटी में पूछा भी जा चुका है कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है। ठीक, और तो यहाँ पर क उत्तर ही सही है। वर्णों के समूह शब्द कहलाते हैं। अगला नंबर है 45 नंबर का, स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्वरों को अन्य अच नाम से जाना जाता है। का उत्तर सही है। 46 नंबर का प्रश्न है, त्रवर्ण किसके अंतर्गत आता है? तो त्रवर्ण है आपका संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। त और रा को मिला के बना है। 47 नंबर का प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो 47 का सही उत्तर है क। हलंत लगा है तो उसके बाद क्या आता है? छ का क्रम आता है। अगला प्रश्न है 48 नंबर का, ओ और अ का उच्चारण स्थान माना जाता है। तो सही उत्तर है 48 का कंठोस्थ।
इसका उच्चारण स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है 49 नंबर का, ह व्यंजन का उच्चारण स्थान है, बताना है। तो सही उत्तर है क, कंठ इसका उच्चारण स्थान है। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, मतलब जीवा के पीछे भाग से बोला जाता है। 50 का सही उत्तर है क आपका। आ क्या है, पश्च स्वर है। अगला प्रश्न है 51 नंबर का, हिंदी की श ध्वनि है। टीजीटी में ये प्रश्न आ चुका है। स ध्वनि क्या है, इसको बताना है। तो 51 का सही उत्तर है तालव्य। अगला प्रश्न है 52 नंबर का, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। किन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। तो 52 का सही उत्तर है ख, संकर शब्दों में प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न 53 नंबर का, स्वरध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वरध्वनि के प्रकार सभी हैं, दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व। अगला प्रश्न देखते हैं, पाणिनि ने शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के लिए कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं पाणिनि के द्वारा। तो 5 आधार कौन कौन से हैं। 54 का आपका ग उत्तर सही है। काल, प्रयत्न, स्थान, प्राण और उदात्त के आधार पर स्वीकार किए गए हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर का, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्णों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। ठीक, दूसरे और चौथे। ठीक, 24 नंबर महाप्राण। ठीक, ट्रिक के आधार पर जरूर याद कर लीजिए आप। 55 का खा सही है। अगला प्रश्न है 56 नंबर, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। तो 56 नंबर का सही उत्तर है आपका युग्मक ध्वनि है इसमें। ठीक, युग्म हुआ है। अगला प्रश्न है अयोगवाह कहा जाता है। पीजीटी में आ भी चुका है। 57 नंबर का सही उत्तर है विसर्ग को क्या कहता है, अयोगवाह। अगला प्रश्न हम देखते हैं 58 नंबर का, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। किस प्रकार के वर्ण पूछा है। तो 58 का सही उत्तर है घ, कंठोष्ठ। 59 नंबर का प्रश्न है अवर्ण है। अवर्ण कौन से हैं। तो यहाँ पर कोई नहीं, ये अ का उच्चारण नहीं है, ये न अनुसार, न विसर्ग, न अनुनासिक। अगला प्रश्न है लिस्ट एंड लास्ट है, महाप्राण वर्ण का अर्थ है। ठीक, क जिसके उच्चारण में श्वास समय अधिक लगे। ख दीर्घ मात्रा वाले वर्ण, कम ध्वनि वाले उच्चारण वाले वर्ण, या इसमें से कोई नहीं। तो क ही उत्तर सही है। ठीक, जिसके उच्चारण में श्वास समय अधिक लगे वो महाप्राण होते हैं। इस प्रकार से 60 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।